नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको इंदिरा एकादशी व्रत की एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने से हमें बहुत पुण्य मिलता है और इंदिरा एकादशी का व्रत है वो श्राद्ध पक्ष में आता है। तो इसका व्रत करने से, कथा सुनने से बहुत ही पुण्य फल मिलता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। तो इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा महिष्मती नाम की एक नगरी में राज्य करते था। उस नगरी का नाम था महिष्मती और वह अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखता। वह राजा धर्मपूर्वक और अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आसन पर अर्घ दिया। बैठो। ऋषि महात्मा को बैठने के लिए कहा। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपको सातों अंग कुशल पूर्वक तो है। तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए कि आप किस कारण से यहाँ आए हैं। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में मैं कोई विधन हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो है, पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करके सभी निवृत्त होके कामों से पुनः दोपहर में नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को खिलाएं, यानी गाय को खिलाएं और धूप दीप गंध पुष्प नवेद आदि सब सामग्री ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। उसके बाद द्वादशी के दिन सुबह होने पर भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करें। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए।
नारद जी की ये बात सुनकर राजा अपने बांधुओं दासों को बुलाया और व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत से पितृदोष दूर होता है तथा पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इस कथा को सुनने से और इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जो पितृ है पूज्य, जो पहले सही हुए, उनको भी आत्मा को शांति मिलती है पूर्वजों की, और वे स्वर्ग लोक में वास करते हैं। तो इस इंदिरा एकादशी का फल उन्हें मिलता है। और हम जब व्रत करते हैं, पूजा करते हैं भगवान विष्णु की, तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष दूर होता है। और भगवान विष्णु है जो ये व्रत है इंदिरा एकादशी का, वो श्राद्ध पक्ष में आता है, इसीलिए इसका और अधिक महत्व है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।